ओके, अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम क्या है, तुमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा और इक्वेशन बना के बाद में सॉल्व करना पड़ेगा। राइट। यस। ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल दिया है। इन 1985 द मोटरिस्ट बॉट 24 लीटर्स ऑफ द फ्यूल एंड 5 लीटर्स ऑफ ऑयल फॉर दिस। ओके। हाँ। मतलब उसका रेट क्या हो गया, वी डोंट नो, राइट। नो। तो एक्स लीटर 24 लीटर्स बाई किया तो उसका वैल्यू होगा एक्स, और 5 लीटर ऑयल लिया उसका वैल्यू होगा वाई। तो 24x प्लस वाई वाई इज इक्वल टू टेन डॉट 1070। 70। 1070 सीधा सेंट में ले ले, क्योंकि सेंट में ही आने वाला है शायद वो। ठीक है। अच्छा। While another motorist bought 18 liters of fuel and 10 liters of oil for 1240, right? तो 18x plus 10x is equal 10y is equal to 1240, right? देखो यहाँ पे। हाँ। अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 से। करेक्ट। सेम सैमडन इक्वेशन है। उसको हिसाब करेगा तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा, राइट। तो एक्स आया 30 सेंट आया। ठीक है, पेट्रोल का, फ्यूल का। और इसका आया तुम्हारा 70 सेंट ऑयल का। राइट, 1 लीटर ऑफ फ्यूल कॉस्ट 30 सेंट्स। यानी अब देखो उसमें ऑलरेडी वो, क्योंकि इतना कम वैल्यू है इसके लिए उसका सेंट में ले लिया, राइट उसने। करेक्ट है, तो अपने को भी सेंट में ले लेंगे क्योंकि कैलसी अलाउड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। बोट टेल्स एज 80 नॉट्स ऑफ द करंट, विद द करंट, एंड 12 नॉट्स अगेंस्ट द करंट। अब क्या हो गया, सिंपल है। एक्स तुम्हारा स्पीड है बोट का, और वाई तुम्हारा स्पीड है करंट का, राइट, मतलब करेंट। वाटर का। राइट। फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड इज द स्टिल वाटर। अभी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, क्योंकि जब तुम्हारा बोट ट्रैवल करेगा, करंट के साथ ट्रैवल करेगा तो फास्ट जाएगा, राइट। तो हाँ। इसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा।
तो एक्स और प्लस वाई करंट के अगेंस्ट जाएगा तो कम हो तो जाएगा। कम हो जाएगा, राइट। तो जितना उसको करंट के पास करने के लिए लगेगा, तो 2x = 30, तो बोट का स्पीड आ गया 15 नॉट्स। ओके, एंड देन y = 3, so therefore the speed of the boat is still water is 50 knots and speed of the current is 3 knots। ये नोट अपने तुम्हारे नॉटिकल माइल्स वाटर में यूज होता है, राइट। ठीक है। हाँ। अब ये सारा साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसमें भी और कर देना। ठीक है, इसमें ज्यादा है नहीं। ठीक है, हो गया। ओके। ठीक है। अब ये रिवीजन और ये सारी चीजें पूरा करना है, रिवीजन एक्सरसाइज पूरा करना है, राइट। तो मैं अभी 2.6 यहीं दे देता हूँ तेरे को, यहीं पे लेता हूँ 2.5, 2.6, 2.5 ए एंड 2.6, 0.5 ए एंड सी। 0.6 करेक्ट है। ओनली ऑड क्वेश्चंस। ये इसका कितना है? 26 है, 13 और 13 हो गया ना, 37 है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा। अब हाँ। ये इंपॉर्टेंट है तेरा एग्जाम स्टाइल, और वो इम्पोर्टेंट है, राइट। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सारे एक साथ करने। अब यहाँ पे नंबर मैंने डाल दिया है 1 है। एग्जाम स्टाइल ये वाला देखो, इसको मैं अलग ही डाल देता हूँ। चैप्टर 1, चैप्टर 3, ये वाला चैप्टर 2। स्टाइल एंड रिवीजन एक्सरसाइज, राइट। सारा मैं डाल देता हूँ। मैं इसमें 3 बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ठीक है, ये 2 वीक दे रहा हूँ तेरे को, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे। हाँ। इसको अलग ही रखता हूँ मैं, अलग ही दिखेगा तेरे को। जब मैं ऑलसम ऑलसम ऑलसम, राइट। ठीक है। अब ये दो तो डी हो गया है, तो जरा चेक कर लेना कितना हो गया, तो आगे जाने के पहले अपने को समझ में आएगा तेरा सब कुछ हो गया है, राइट। ओके। और नंबर करने के बाद मैं तेरे को नंबर की असाइनमेंट भी दे दूंगा, नंबर के। ये है, हम लाइव सॉल्व करेंगे क्लास में, ठीक है। मेरे पास ओके। पेपर्स है, पेपर्स में देखूंगे देखा, और कुछ हम लाइव सॉल्व करेंगे। हाँ। तो उसको कैसे करेगी? प्रिंट आउट लेगी तो, ठीक है, और अम, एक एक पेपर ऑलमोस्ट 2.5 पेपर्स के इक्वल है, राइट। तो 5-5 घंटे लगेंगे तेरे को। ओके। 20 क्वेश्चन है, तो यू हैव टू डू स्लोली एंड ग्रेजुअली, राइट। रोज थोड़ा 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 करके, लेकिन ये पहले खत्म कर ले, तो फिर उसके बाद हम तब तक लाइव सॉल्व करेंगे क्लास में, राइट। ठीक है। हाँ। तो अभी आ गया अपना एक्सरसाइज नंबर, एलजीब्रा 1 हो गया। अब एलजीब्रा 2 पे जाते हैं। नंबर 3, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हो गया। अब नंबर 2 आएगा, एलजीब्रा 2। ठीक है ना। मैं एलजीब्रा नंबर पहले खत्म करता हूँ, फिर मेंसुरेशन ज्योमेट्री पे जाएंगे, राइट। हाँ। ठीक है।
अब एलजीब्रा टू में, अब एलजीब्रा में पहले हमने क्या क्या किया, ठीक है, सैमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो सब कर दिया, वर्ड प्रॉब्लम भी कर दिया, राइट, और सिंप्लीफाइंग ब्रैकेट एक्सपांशन और वो सब हो गया। अब उसका उल्टा करना पड़ेगा। जो ब्रैकेट एक्सपांडिंग है ना, सिंप्लीफिकेशन, इसका उल्टा होता है, उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। अब अगर फैक्टराइजेशन में बोलो तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय फैक्टर? फैक्टर तो रिड्यूस द ब्रैकेट, मतलब सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन को um, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म मतलब समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग, इसमें हाँ कुछ आएगा समथिंग, ठीक है, इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, यहाँ पे भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पे भी एल्जेब्रिक, राइट, तो तुम्हारा डॉट 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 कितना भी हो सकता है, करेक्ट है ना? ये यस। तुम्हारा हो गया, दिस इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, ओके। करेक्ट। अब इसको सॉल्व कैसे करें, हाउ टू सॉल्व दिस? विच या, ठीक है, अब इसकी फैक्टराइजेशन लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें, राइट। ठीक यस। है, अभी सबसे पहले हम जाएंगे लीनियर में। जैसे चार टर्म हुआ, दो टर्म हो गया, तीन टर्म हो गया, तीन टर्म में भी खाली एक ही फैक्टर अगर निकलता है तो सिंपल फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है, उसको तुम फैक्टराइज कर सकते हो। बेसिकली आइडिया है तुम्हारा फॉर्म जो होना चाहिए वो तुम्हारे उस फैक्टराइजेशन फॉर्म में होना चाहिए, जैसे कि तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्म हो, राइट। यस। द फैक्टराइजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये तुम्हारा, ये सारा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सारी चीज आएगी, लेकिन पहले सिंपल फैक्टराइजेशन देख लेते हैं क्या है। एक्सपांशन ऑफ द ब्रैकेट सचेस, हमने एक्सपांड करके देखा था। अब इसको यहाँ से देखो ना, ये इसको वापस तुमको ये फॉर्म में लाने का है, यहाँ से फैक्टराइज करके यहाँ पे लाना है। सो इट इज चेंजिंग द फॉर्मेट, और कुछ नहीं है, राइट, खाली ड्रेस चेंज करो, पार्टी ड्रेस निकाल के स्कूल ड्रेस पहनो, स्कूल ड्रेस हटा के तुम्हारा जो भी ड्रेस पहनने का, राइट। द रिवर्स हाँ। ऑफ दिस प्रोसेस कॉल्ड एज फैक्टराइजिंग, करेक्ट है, जो एक्सपांशन था उसका रिवर्स है तुम्हारा फैक्टराइजेशन है। व्हेन यू फैक्टराइज द एक्सप्रेशन यू लुक फॉर द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स, राइट। वहां से ऑल यस। टर्म ले आओ, तो बेसिकली अपना है कि एचसीएफ निकालो, उसके अंदर जो कॉमन फैक्टर निकलता है उसको निकाल के हमको ये प्रोडक्ट फॉर्म में इसको रखना है, दैट्स इट। अभी देखो यहाँ पे फोर कॉमन निकलेगा, यहाँ पे एक्स कॉमन निकलेगा, यहाँ पे थ्री वाई कॉमन निकलेगा, राइट। अब इसको अगर तूने सिर्फ वाई कॉमन निकाल लिया, थ्री वाई माइनस 12, तो ये तुम्हारा एक मार्क मिलेगा तुमको। अगर थ्री तूने, भी हो सकता है ना? हाँ थ्री भी उसे, किसी ने थ्री निकाल दिया, वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई कर दिया, 4 वाई कर दिया, तब भी तुमको एक मार्क मिलेगा, एक मार्क इसका मिलेगा, एक मार्क इसका मिलेगा। अगर दोनों अच्छे से फॉर्मेट किया तो 2 मार्क मिलेगा तुमको, राइट। ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, ठीक है। सो ओनली थिंग इज यू हैव टू चेक द एचसीएफ फॉर ईच ऑफ टर्म। 6 नंबर का टर्म नंबर से निकालो, ए का ए से निकालो, बी का बी से निकालो, राइट। ये सिंपल फॉर्मेट है, ठीक है, इसको इजीली कर सकते हो। इसमें भी देखो तीन टर्म दिया है, लेकिन इसमें क्या है, तुम्हारा जो टर्म निकलता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं निकालूंगा फोर, एक निकल रहा है, ए ए ए, ए निकलेगा, ए एक्स एक्स ए एक्स एक्स एक्स, ए एक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फोर निकाला थ्री तुमने, एक्स 3x वन प्लस 1 प्लस, टू ए। खत्म, राइट। अभी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट, तो तुम्हारे ये फैक्टराइज हो गया, करेक्ट है, यस। ठीक है। अब इसको ब्रैकेट के अंदर तुम कोई भी ऑर्डर डालो, ए डालो पहले, फिर 3x डालो, फिर 1 डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट, डजेंट मैटर। When a question is asked you factorize, you must factorize fully, ये जो मैंने तेरे को बताया, राइट।
फुल्ली हाँ। फैक्टराइज करो, अगर पार्ट फैक्टर, तो सारे फैक्टर हटाओ। अगर सारे फैक्टर जो तुम्हारे पास बचता है उसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं बचना चाहिए। ठीक है, व्हेन ऑल फैक्टर्स, ऑल कॉमन फैक्टर्स विल बी रिटन आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट द पार्ट सी, राइट। ठीक है, ये वाला यस। एग्जाम्पल अब, इफ यू हैड जस्ट रिटन, ये देखो मैंने जब बोला वही उसे बताया, दिस वुड बी करेक्ट एज इट ओनली पार्शियली, नॉट करेक्ट एज इट इज ओनली पार्टली फैक्चुअलाइज, कि उसमें वाई तुमने बाहर नहीं निकाला, राइट। बस यही सारी चीजें करनी है यहाँ पे। हम करेंगे इसको, तुमको कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यही करता हूँ, 6A 6B। चलो यहाँ पे निकालो, क्या होएगा। फर्स्ट तो वन। 5 ब्रैकेट a plus b, नेक्स्ट। 7 ब्रैकेट x plus y, नेक्स्ट। x ब्रैकेट 7 plus x, y ब्रैकेट y plus 8, y ब्रैकेट 2y plus 3, 2y ब्रैकेट 3y minus 2, 3x ब्रैकेट x minus 7, 2a ब्रैकेट 8 minus 8, 3c ब्रैकेट 2c minus 7, नेक्स्ट। 3x ब्रैकेट 5 minus 3x, 7y ब्रैकेट 8 minus 3y। नेक्स्ट। अब तीन हम्म। टर्म का आ गया। अब तीन टर्म आ गया, राइट। इसमें भी हाँ, तीन टर्म में कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक से ना। तो ये होगा x ब्रैकेट a plus b plus 2c। हेलो। कौन बोल रहा है? हाँ बोलिए सर। तो मैंने बोला ना मेरे पास अकाउंट है वहाँ का आर्यन का। एक साल पहले आप 10 बार बात करते हो सर, मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। ठीक है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक्स कॉमन निकलेगा। हाँ, x ब्रैकेट a plus b plus 2c, और फिर x ब्रैकेट x plus y plus 3z, और फिर y y ब्रैकेट x² plus y² plus z², इधर ab ब्रैकेट 3a plus 2b, xy ब्रैकेट x plus y, चलो यहाँ पे 29। 29, a² b ब्रैकेट 2a plus 5b, ax² ब्रैकेट y minus 2z, A x² y - 2z, हाँ ठीक है। um a नहीं 2ab ब्रैकेट x plus b plus a, हम्म। और लास्ट वाला yx ब्रैकेट a plus x² minus 2yx। ओ भाई, हाँ ठीक है। ये करने की भी जरूरत नहीं अपने को, राइट। हाँ, अब ये करना पड़ेगा क्योंकि इसे तेरे को अरेंज करना पड़ेगा, राइट। हाँ। ठीक है, इसको तेरे को अरेंज करना पड़ेगा, बहुत जगह पे अरेंज हो जाएगा, लेकिन ये कर देना, ठीक है ना। तो थोड़ा चार पार्ट में से उसको नेगेटिव है स्पेशली जो वाला वो सारा कर दो, मैं 18 दे रहा हूँ तुमको, राइट। इसमें ओके। देखो जैसे एक्स है प्लस वाई, तो यहाँ पे अरेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या, तो ये a कॉमन निकला, एक्स प्लस वाई x आया, plus y। बी कॉमन आएगा तो A + B x + y। ठीक है, यहाँ पर भी अरेंज करने की जरूरत है, एक्स कॉमन निकाला, x + n+1। यहाँ पे जब कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन निकालते हैं, राइट। अब ओके। यहाँ पे देखो ए कॉमन निकलेगा, अब मैं ये वाला देखो, यहाँ पे तेरे को रीअरेंज करना पड़ेगा, यू हैव टू रीअरेंज दिस, हाँ, क्योंकि A x + B y में कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। और A y a - B x में भी कुछ कॉमन है, तो ए कॉमन निकालो ax या बी minus कॉमन। ay। हम्म।
करेक्ट। एक्स और बी, बी एक्स माइनस बी वाई, राइट, प्लस हाँ बी वाई, तो उसके ऊपर माइनस निकालना पड़ेगा कॉमन। तो ये थोड़ा सा एक बार ट्राई कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तेरे को ये मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको क्या होता है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विच हैज द पावर ऑफ 2। करेक्ट, ठीक है। तो इसमें जो तीन टर्म आती है वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। वो हाँ एक्सप्रेशन दिखेगा कैसा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है खाली, राइट। ये कैसा यस। दिखेगा? हाउ इट लुक लाइक? ए बी सी तुम्हारा रियल नंबर है, तो हाउ इट विल लुक लाइक? हाँ, ये कैसा दिखेगा, कैसा? ब्रैकेट में। नहीं नहीं, ब्रैकेट में नहीं, कैसा दिखेगा ऑन ग्राफ? um वो पैराबोला। करेक्ट, ठीक है, ये पैराबोला दिखेगा। अब ये उसका जो फैक्टर है वो तुमको दिखाएगा कि तुम्हारा एक्स पे कहाँ पे तुम्हारा ये कट कर रहा है, राइट। अब हाँ ये हो सकता है यहाँ हो, वाई एक्सिस यहाँ हो, या कहाँ पर भी हो, लेकिन ये एक्स को कर सके। इसके तीन, इसके छह ऑप्शंस है। कितने हैं? छह 6। ऑप्शन। जैसे यहाँ पे एक आएगा, एक वाला ऐसा आएगा जो एक्स को टच ही नहीं करता है, राइट। दूसरा एक हाँ। आएगा जो एक्स को जस्ट टच करता है, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, राइट। और एक होगा ये वाले जिसके दो अलग रूट होंगे, राइट, इसको बोलते हैं रूट। सिमिलरली एक वाला ऐसा आएगा, दूसरा वाला ऐसा आएगा जो ऐसे टच करेगा जस्ट, और एक वाला आएगा जो यहाँ पे कट करेगा, राइट। अब ये जो है, जो उल्टा वाला है, जो कैप टाइप का है, दिस इज कॉल्ड एज कैप, एंड दिस इज कॉल्ड एज कप, राइट। लगता है ना यहाँ पे कप जैसे हमने पकड़ा हुआ, राइट। हाँ। तो ये कप है। तो कप है वो कब आएगा, जब पहला फर्स्ट एक्स स्क्वायर जो टर्म है तुम्हारा, इसका कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, तो ये एक दो तीन ऐसे आएंगे। और ये ओके। वाले जो है कैप, जब तुम्हारा एक्स स्क्वायर नेगेटिव आएगा, तब ये ऐसा बनेगा, राइट। और रियल टाइम एप्लीकेशन ऐसी ही होती है, राइट। ओके। तो रियल टाइम एप्लीकेशन कैसे, पैराबोला कैसे, जैसे तूने फुटबॉल को किक किया, तो क्या होगा, फुटबॉल ऐसे जाएगा ना, पैराबोला। हाँ फुटबॉल नीचे से चालू करके ऊपर जाएगा, हाइट करेगा, और फिर जैसे तू स्विमिंग पूल में जंप कर रही है, तो क्या है, स्विमिंग पूल में यहाँ से जंप करेगी, ऐसा करके ऐसा आएगा, राइट। तो ये हाइट अचीव करेगा, उसका फोर्स जब ये इक्वल हो जाएगा, तब जाके तू नीचे वापस जंप करेगी, राइट। तो रियल टाइम एप्लीकेशन तुम्हारी ये वाली होती है, नेगेटिव वाली, राइट। लेकिन वो जब हाँ। अभी तुमको नहीं आएगा, तुम्हारे इस लेवल में या फिर आगे जाके आएगी, तब जाके ये सारी चीजें आएगी। अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अभी के लिए नेगेटिव कभी पूछते, रेयरली पूछते हो लोग, राइट। यस। अब इसको फैक्टराइज कैसे करने के उसके स्टेप्स हैं, राइट। व्हेन यू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, फर्स्ट लुक एट द कांस्टेंट टर्म एंड आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ द मल्टीप्लाई टू मेक देम, राइट। ना यहाँ पे क्या है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है, लेकिन मैं हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म से ही लेंगे। इसका ए जो है ऑलवेज वन है, हम वो नहीं करेंगे, ए कुछ भी हो सकता है, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मेरे को क्या करना है, इसको फैक्टराइज करने का, फैक्टराइज करने के लिए मेरे को चार टर्म चाहिए, क्योंकि ना ही इसमें, हाँ। ना ही इसमें, ना ही इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। इसमें आएगा बी वन स्प्लिट द एक्स मिडल टर्म। बी टू एक्स, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हाँ पे जो कांस्टेंट है उसमें से कुछ कॉमन निकलेगा, यहाँ पे एक्स तुम्हारा कम से कम कॉमन निकलने वाला है, राइट। एक्स कम से कम कॉमन निकलेगा, राइट। अब ये प्लस माइनस है, उसकी साइन कैसे आएगी वो देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या करो, हाँ। फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को प्रोडक्ट निकालो, क्या करो, मल्टीप्लाई। या प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। और सेंटर टर्म को ऐसे डिवाइड करो जिसका प्रोडक्ट ए और सी के इक्वल हो, ठीक है, विच इज बी वन इंटू बी टू विल बी इक्वल टू ए इंटू सी, ठीक है। और दूसरा आएगा बी वन प्लस बी टू इज इक्वल टू बी होना चाहिए। ना ये प्लस जब कर रहा हूँ, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, करेक्ट। ये भी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, करेक्ट है। तो साइन नहीं के, सर, आपने उल्टा तो नहीं बोल दिया। नहीं बराबर है बेटा, इसका प्रोडक्ट एसी के बराबर होना जैसे। चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ये जो स्प्लिट करेंगे वो दोनों टर्म का प्रोडक्ट जो है ये बनना चाहिए, तभी तो फैक्टराइज होगा ना। और जो स्प्लिट बीच में हाँ करोगे उसका जो सम है वो इसके बराबर होना चाहिए, क्लियर है।
Yes. ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्प्लिट दिस 6x, तो क्या है, 4 into 2, इसको स्प्लिट करेगा, 4 into 2 विच विल इक्वल टू 8, एंड 4 + 2 = 6 होगा। दो सारे पॉजिटिव है तो कोई दिमाग नहीं लगाने का, राइट। हाँ। ठीक है। यू लुकिंग फॉर अ पेयर ऑफ नंबर्स मल्टीप्लाइंग टू गिव 8, राइट। और उसका जो सम है वो 6 होना चाहिए, राइट। हाँ। दिस शुड बी 1 8 and 2 6। अब -1 और ये भी हो सकता है, राइट। देन फाइंड आउट द दिस पेयर्स टुगेदर मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज इन केस ऑफ 6, राइट। अगर ये दोनों को ऐड करेगा तो 9 बनेगा, ये दोनों को ऐड करेगा तो 6 बनेगा, ये दोनों को ऐड करेगा तो -9 बनेगा, ये दोनों को ऐड करेगा तो -6। तो ये भी आउट, ये भी आउट, ये भी आउट। ये आया अपना, राइट। तो अपना हाँ। 4 आया, इसको स्प्लिट किया, तुम्हारा ये बन गया, राइट। ठीक है। अब इसे फैक्टराइज का यहाँ पे फॉर्मूला दिया है 15। अब 15 का प्रोडक्ट क्या होगा, -15 है। सबसे पहले चेक करो पॉजिटिव है नेगेटिव है, राइट। हाँ। तो तो 5 और -3। सही जवाब 5, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, राइट। तो यस। ये जो सेंटर वाला है उसका साइन बड़े नंबर को जाएगा, सो इट विल बी +5x -3x। तो यहाँ पे 2x है, प्रोडक्ट करोगे तो 15x² आएगा, राइट। इसको भी हाँ। बीच में माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अब ये वाला जो है, ये वाला हम लेंगे, -2 -4, राइट, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो पॉजिटिव एट आएगा, और दोनों को ऐड करेगा तो -6 आएगा। अब ये हाँ। वाला है, ये टिपिकल है, इसमें सेंटर टर्म है ही नहीं। ये तो a + b × a - b। करेक्ट। इट इज a² - b² वाला आइडेंटिटी है, राइट। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो ले लिया। ऐसा नंबर चेक करो कि दोनों का सम जीरो हो, और ये परफेक्ट स्क्वायर वाला ही होता है यहाँ पे, राइट। ठीक है, +and -5। बस ये तेरे को करने का, अब यहाँ पे तेरे को करने का है, तो हम ये वाला कर देना, डी वाला करना, बी और डी दे रहा हूँ, सी हम लाइव करेंगे यहाँ पे, राइट। चल यहाँ पे क्या होएगा, पता। तो पहला वाला है x 5 और 2, तो ये हुआ और ठीक है, x प्लस एक्स प्लस फाइव वाई x + 3, वो ठीक है। खाली मेरे को ओके। फैक्टर बता दे तो समझ में आ जाएगा। सेकंड वाले का है 3 और 4। इसका। थर्ड का 3 और 5। ये वाला। 3 और 7। ये वाला। 6 और 2। ये वाला। 7 और 5। अब देखो सारे पॉजिटिव है, यहाँ तक कोई टेंशन ही नहीं है तेरे को, राइट। यहाँ पे 24 है। 3 और 8। 8 and 3, हमेशा बड़ा नंबर पहले बोलो, क्योंकि तुम्हारा जब साइन होगा ना उसके ऊपर आएगा। 5 और 5। हम्म ये परफेक्ट है, ये क्या आएगा, x + 5 द होल स्क्वायर आएगा, राइट।
ए प्लस हाँ, बी, ए प्लस ए प्लस बी जो होल स्क्वायर वाला है ये वाला। 12+3। हम्म। अब यहाँ पे नेगेटिव पॉलिटी चालू हो जाएगा, अब यहाँ से। तो ये होगा 5 + 5 - 2। गलत जवाब। इसका साइन क्या है? माइनस। तो माइनस हमेशा इसके लिए बोला, पहले बड़ा नंबर बोलो। तो इसका साइन बड़े नंबर के साथ आ जाएगा जब भी प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, राइट। ओके। तो ये -5a + 2a आएगा, समझा? अच्छा, हम्म, गॉट इट। ये वाला। 12 का -4 + 3। नहीं, करेक्ट है, -4 + 3, -12 है ना। -12 है ना? हाँ, माइनस है। हम्म। -6 का है 3 - 2। हम्म। um -7 + 5। 4 and 6 to 12, 3 8 8 - 3। -8 + 3। -8 + अच्छा, -8 + 3। ये माइनस है ना। ये माइनस है ना? हाँ। ये तो अपन ये ऊपर तो किया अपन अभी। ऊपर ये तो क्या ना, तो x² - 6x ऊपर दिया है उसने। हाँ, -4 - 2। हम्म, फिर और फिर -3 - 2। हम्म। फिर -3 - 5। नेक्स्ट। -3 + 2। नेक्स्ट। 45। तो आ, हाँ, 9 + 5। +9 + 5। +9 + 5। ये वाला -7 + 3। 16। -4 - 4। प्लस +1 + 1। ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, और ये वाला भी परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ। नेक्स्ट। 28 -7 + 4। तो ये होगा -5 + 4। -20 + 12। ओके। 165। मतलब 15 11। तो -15 + 11। वैदिक यूज किया है। वैदिक। ×11। हाँ, वो ऐड किया ना। हम्म। ये माइनस, नहीं, -9 + 12। पहले +12 बोलने का, पहले बड़ा नंबर। +12 हम्म। -9। ये ए ये स्क्वायर है माइनस। -7 + 7। हम्म। -3 + 3 -4 + 4। हो गया, चलो। ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे तेरे को सोचना पड़ेगा, राइट, कि यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या ले। यहाँ पे जब भी फैक्टराइज करे तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी तुम फैक्टराइज करो, तुम्हारा जो ब्रैकेट के अंदर आना, यहाँ पे कुछ आए, ए बी हाँ, ब्रैकेट में -BC ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट में है वो सिंपल आना है, ये सेम आना चाहिए। अगर स्पेशली डिफरेंट ध्यान आया रखना जब मतलब यहाँ पे गलत। माइनस में है, स्पेशली याद रखना जब यहाँ पे माइनस आता है ना, तब थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम, तब क्या होगा, ये कॉमन निकलेगा, और ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, राइट। हाँ। समझा है? अब ये तुमको प्रोडक्ट, अब तुमको करना पड़ेगा, 2 इधर 6 होएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या, 6x + x, राइट।
तो यहाँ पे जब तुम करोगे 6x+x, तो तुम्हारा ये डायरेक्ट देखो यहाँ पे उसे डायरेक्ट डाल दिया, राइट, ए और बी। ए और बी सम हाँ। ऑर्डर जब यहाँ पे करोगे तो तुम्हारा यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा। तुमको 7x में क्या करने का है। अब उसने अलग अलग करके दिखाया है A B C करके, लेकिन अपने को उस दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने पहले से ही उसको ही किया है, राइट। तो यहाँ पे क्या, 7x को उससे स्प्लिट किया। ठीक है, ए को करके 6x+x, राइट। यहाँ पे 6x निकला, 2x कॉमन निकलेगा, और x यहाँ पे कॉमन आएगा, x+3 कॉमन आएगा, राइट। ठीक है। यस। Sometimes it will be difficult to factor the quadratic expression by inspection. This could be because the coefficient of x square is constant term or both, right? It has a lot of factors. This means that there are too many possible options to check. In this instance, there is a second method can be used, like quadratic expression factorized in the fourth form of this. Okay, start looking at the two numbers whose product is AC and the sum is B. करेक्ट, तो हमने वही बताया तेरे को कि वो क्या कर सकते, राइट। हाँ। अब यहाँ पे देखो, 3 और 12, तो 12 के जितने फैक्टर है वो सारे फैक्टर लगा दो, और जो तुम्हारे यहाँ पे टोटल जो आ रहा है वो उसके हिसाब से चेक करो, राइट। A B C यहाँ पे आ गया। ये जो बता रहा है उसको बोलते हैं, जो दूसरा मेथड है वो बोलते हैं कि अगर नहीं करना, दिमाग नहीं लगा रहा, तो गो फॉर्मूला मेथड। हाँ। इस फॉर्मूला मेथड, लेकिन फॉर्मूला मेथड मैं एडवोकेट नहीं करता हूँ। जब तक तुम्हारा फैक्टराइज हो रहा है तब तुम लोग उसको कर सकते हो। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट तेरे को भेजता हूँ, विच इज वेरी नाइसली मेड। ठीक है, उसके अंदर सारी चीज आएगी, अगर तुमको देखना है कि वो फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। अब तुम्हारा प्रॉब्लम क्या ओके। हो गया कि तुम्हारे पास ये आ गया है विदाउट कैलसीबी, राइट। अब ये विदाउट कैल्शियम में भी आ सकता है, विद कैल्शियम में भी आ सकता है, राइट। अगर लेकिन एक आइडेंटिफिकेशन, अगर उससे बोला फाइंड द आंसर इनटू 2 DP और 1 DP, दैट मीन्स वो फैक्टराइज नहीं होगा। करेक्ट है, उसको तुमको लेकिन वो फॉर्मूला विदाउट मैथमेटिक। कैलसी में कैसे पूछेंगे? इसमें विदाउट कैल्शियम में नहीं पूछेंगे, विद कैल्शियम में पूछेंगे। ये विद कैल्शियम में आएगा, लेकिन अगर जहाँ पे अगर विद कैल्शियम में अगर ये पूछा कि 1 DP में है या 2 DP में आंसर करो, तो क्या होगा, तुम्हारा ये कैलसी ही आएगा, और ये फैक्टराइज प्रॉपर नहीं होगा, ये इरेशनल नंबर आएगा। इसके जो रूट है वो इरेशनल हो गए। दैट मीन रूट ऑफ 45, 48, रूट ऑफ 47, ऐसा कुछ आएगा, ऑड नंबर, राइट। जो परफेक्ट उसका रूट हो नहीं सकता है, राइट। तो उस तरीके के जब ये आएगा तो उसका स्प्लिट होगा, तो ये इरेशनल नंबर आएगा, राइट। समझा। यस। तो इरेशनल के लिए तुमको राउंड अप करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, राइट। हाँ। तो यहाँ पे देखो उसने करके दिखाया है, 3x है, स्प्लिट करके दिखाया है, एक्स कॉमन निकाला, एक्स 3x+1, 3x+1, ये मैं जो बता रहा था, ये ब्रैकेट में इक्वल आ जाए। 3x+1 कॉमन निकाला मैंने, x+4 बच गया, यहाँ पे x बचे, यहाँ पे +4 बचा, तुम्हारा ये बन गया फैक्टराइज, राइट। अब तो ये इरेशनल कैसे आता है? इरेशनल अभी नहीं आया, अभी आएगा, शांति रहो। ये विदाउट कैल्सी है ना, मतलब वो फैक्टराइज होएगा, देखो यहाँ पे ये चेक कर रहा है ना, विदाउट कैल्सी है, दैट मीन्स वो फैक्टराइज होगा। ठीक है, अब मैं तेरे को ये दिखाता हूँ एक डॉक्यूमेंट, आई जस्ट शो यू डॉक्यूमेंट। ये वाला, ठीक है। अब ये वाला कंडीशन तेरे को देखना है, अगर ये तेरे को नहीं समझ में फैक्टर हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। हाँ। तेरे को ये हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल जो तुम्हारा है कैन बी फैक्टराइज और नॉट, राइट। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c, ये आता है b² - 4ac, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। जब तुम आगे बड़े उसमें जाओगे तो उसको मालूम पड़ेगा, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट।
राइट। यस। अगर ये तेरा फैक्टराइज हो रहा है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आता है, दैट मीन्स कि जब तुम्हारा फॉर्मूला मेथड तुमको बताओ, व्हेन आई शो द फॉर्मूला मेथड, उस टाइम में तुमको समझ है, देन इट कैन बी फैक्टराइज एल्स नो। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये रूट में आएगा, जब ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा तभी उसका प्लस और माइनस निकलेगा। जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तुम उसका रूट निकाल सकते हो, अदरवाइज वो फैक्टराइज नहीं होगा, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल 1 लिया है, b² - 4ac, ठीक है, तुम्हारा 169 आ गया। 169 इज अ परफेक्ट स्क्वायर है 13 का, इसके लिए वो फैक्टराइज होगा। देखो यहाँ पे उसे दे दिया। एग्जाम्पल 2, यहाँ पे आया b² - 4ac, बी आया, सी आया, नेगेटिव के साथ लेने का, राइट। b² यस। माइनस है 244। 244 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो एक्सप्रेशन कैन नॉट बी फैक्टराइज, ठीक है। वाई यू शुड हैव जीरो। अब मैंने जो तेरे को समझाया वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई मैंने, राइट। नाउ वेयर b इज ग्रेटर देन जीरो एंड c इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन दोनों पॉजिटिव है, सेकंड एंड थर्ड टर्म दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। द बोथ फैक्टर आर पॉजिटिव। क्लियर है। हाँ। फैक्टर बनेंगे दोनों, उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी लेकिन फैक्टर पॉजिटिव आएंगे, राइट। x+2 x+3 वैसे आएंगे, राइट। b इज लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, बोथ फैक्टर्स विल बी नेगेटिव, राइट। क्या हो गया, b जो है तुम्हारा वो नेगेटिव है, जो हमने लिखा था ना, x² - 6x + 8, राइट। x² जी। -6x + 8। यहाँ पे c पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव आएंगे। दोनों जो फैक्टर है उसके नेगेटिव है, x - 2, x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, राइट। वो तेरे को बाद में बताऊंगा कि उसको एक्सप्रेशन इक्वेशन में जाएंगे तो क्या होगा, राइट। b ग्रेटर देन यस। जीरो, ये लेस देन जीरो, तो बोथ फैक्टर विल हैव ऑपोजिट साइड, राइट। बिगर फैक्टर विल हैव अ पॉजिटिव, क्योंकि b इज ग्रेटर देन जीरो है, तो ऑन स्मॉलर फैक्टर विल हैव द नेगेटिव साइन, द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव एंड सम इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, करेक्ट है। अगर बी यस। नेगेटिव है, सी भी नेगेटिव है, तब क्या होगा, दोनों अगर ऑपोजिट साइन होगा, ठीक है, लेकिन जो बिगर नंबर होगा उसका नेगेटिव होगा क्योंकि बी नेगेटिव है, तो सम भी नेगेटिव आना चाहिए, प्रोडक्ट भी नेगेटिव आना चाहिए। द बिगर फैक्टर विल हैव अ नेगेटिव साइन, स्मॉलर फैक्टर विल हैव अ पॉजिटिव साइन, सो दैट द प्रोडक्ट इज नेगेटिव एंड सम इज नेगेटिव, राइट। यस। ठीक है, फॉर्मूला। अब मैंने तेरे को एग्जांपल यहाँ पे दिखाया कि क्या क्या कर सकते, कैसे कैसे कर सकते। पॉजिटिव, फिर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव अगेन, यहाँ पे मैंने दोनों इसका भी लिया है, पहले यहाँ पे एक्स भी लिया है, फिर कोएफिशिएंट बढ़ा के लिया है विच इज नॉट इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल 2 लिया है जहाँ पे ये नेगेटिव है, बीच वाला पॉजिटिव है, राइट, ये सेकंड वाला, ठीक है। तो इसमें एक फैक्टर पॉजिटिव एक फैक्टर नेगेटिव आएगा, यहाँ पे वापस मैंने लिया, तो एक फैक्टर पॉजिटिव एक फैक्टर नेगेटिव, राइट। वो मैंने पॉजिटिव भी किया, नेगेटिव करके भी देखा, राइट, ठीक है। उसी को मैंने 24 को स्प्लिट करके 3 यहाँ पे लिया और 8 यहाँ पे ले लिया, राइट। थर्ड में, ओके। द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, मिडिल टर्म इज कोएफिशिएंट इज इक्वल टू x², राइट। पहले मैंने x² लिया, यहाँ पे नेगेटिव है, वहां पे तो दोनों नेगेटिव आया आपका, ठीक है। अगर मैंने फिर इसको स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव आया, लेकिन अलग अलग फैक्टर आया, राइट, कोएफिशिएंट ऐसे आया। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट इज नेगेटिव, मिडिल टर्म इज नेगेटिव, कोएफिशिएंट इज x², सेम चीज वापस लिया मैंने, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव होगा, क्योंकि बी नेगेटिव है तुम्हारा, राइट। और यहाँ पे वापस यस। वही चीज लिया, नेगेटिव लिया, सेम फैक्टर आएगा, लेकिन प्रोडक्ट उसका जो मतलब 12 और 2 दोनों ही आएगा, इसमें भी 12 और 2 है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा जो फैक्टर बनेगा, फैक्टराइजेशन फॉर्म बनेगा, थोड़ा अलग होगा क्योंकि इसमें हाउ टू सॉल्व quadratic equation x square. For solution, quadratic equation means the finding the possible values in x given by the polynomial such that the result into whole equation is zero. राइट। अब ये जो एक्सप्रेशन था वो अभी तक देखो, यहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेशन था, यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं था। अब क्या किया मैंने, यहाँ पे इक्वेशन बना दिया उसको, तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, करेक्ट है। यस। Now the value of x is also known as a zero or the roots of the given polynomial, right? क्योंकि उसको जीरो जब डालोगे, वो वैल्यू ऑफ एक्स जब डालोगे, तब तुम्हारा रूट, या उसका रूट बोलते हैं उसको, या तो जीरोस बोलते हैं, वो जीरो हो जाएगा। नाउ द स्टेप आर सेम एज गिवन इन quadratic इक्वेशन एक्सेप्ट इन द इट इज पॉसिबल टू सॉल्व द फर्दर इन फैक्टराइजेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। एक स्टेप खाली अलग करने का है, इसमें जीरो डालोगे, बाकी सारी जगह पे जीरो डालते जाओ, बाकी कोई नहीं। जैसे ये वाला है, राइट,
यहाँ पे तुमने डाला इसको। अब यहाँ पे आ गया लास्ट का एक स्टेप, जब हम यहाँ पे ना पहले एंड कर देते हैं एक्सप्रेशन को, क्योंकि आगे सॉल्व करने के लिए जगह फैक्टराइज कर दिया मैंने, हो गया। अब क्या हो गया, ये जीरो कब हो हाँ, सकता है? व्हेन दिस विल बिकम जीरो, दिस कैन बिकम जीरो। ये अगर बोल। अ, अगर मैं यहाँ पे तेरे को नहीं बोलूँ, पता। हाँ, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये कब जीरो हो सकता है? तो डिवाइड कर है, जब जब राइट साइड की सब चीजें लेफ्ट साइड पे। नहीं, ये एडिशन बेट सब्ट्रैक्शन नहीं मेरी जान। ये तो ऑलरेडी राइट साइड में तो तो जीरो ही है, फिर अभी उसको लेफ्ट साइड में लेके क्या करूं मैं? ये तो जीरो ही ऑलरेडी। ओके। बहुत सिंपल है आंसर इसका, दिमाग लगा थोड़ा सा। हम्म। ओके। 4 नहीं पता। इंटू 5 इंटू 7, कुछ तो आएगा आंसर, हाँ, विच नॉट बी इक्वल टू जीरो। 4 इंटू 5 इंटू 12, ये भी नॉन जीरो आएगा। फोर हाँ, इंटू फाइव इंटू जीरो क्या आएगा? जीरो। 4 इंटू 0 इंटू 12 क्या आएगा? जीरो। 0 इंटू 0 इंटू 5 क्या आएगा? जीरो। तो क्या हो गया, ये जीरो कब होगा? तो तीन में से कोई एनीथिंग भी मल्टीप्लाइड बाय जीरो। कोई भी, नहीं नहीं नहीं, कोई भी एक की वैल्यू जीरो होगी, मल्टीप्लाई बाय जीरो थोड़ी है। ये तो तुम बता रहे हो ना, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, दैट मीन्स आइदर ए जीरो होना चाहिए, और बी जीरो होना चाहिए, और सी जीरो होना चाहिए, एटलीस्ट वन आउट ऑफ थ्री शुड बी एटलीस्ट जीरो, एटलीस्ट। समझ में आया? हाँ, तो ये कब जीरो हो सकता है? ये भी प्रोडक्ट है, इसको ये पकड़ ले और इसको भी ले ले। ये कब जीरो हो सकता है? या तो ये जीरो होगा तब जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा तब होगा, राइट? हाँ। है ना? बस तो इसको जीरो से इक्वेट कर और इसको जीरो, इसकी दो वैल्यू आएगी, खत्म, राइट? ओ, इसको देखने के लिए आई विल गिव यू समथिंग विच इज कॉल्ड एस लेट्स वॉश। लास्ट ईयर भी दिया था ना? हाँ। यहाँ पे x² -10x + 24, करेक्ट? यस। क्या दोनों प्रोडक्ट के आगे वैल्यू तुम्हारी, अगर फैक्टर है तो फैक्टर नेगेटिव आएंगे, फैक्टर क्या आएंगे? x-4, x-6, लेकिन x की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव। राइट? अब क्या हो रहा है, ये जीरो क्यों हो रहा है? ये जब इक्वेशन है वो क्या होता है, दिस का मतलब होता है y इज इक्वल टू जीरो। जब मैं यहाँ पे जीरो डालता हूँ, दैट मीन्स क्या होता है, y की वैल्यू जीरो होगी। तो ये तुम्हारे हाँ, पॉइंट से, ये जो x एक्सिस है इसमें y इज इक्वल, इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू जीरो। और जीरो। इसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू जीरो, राइट? एक्सिस हाँ। है, ये तुम्हारा y एक्सिस है, और ये तुम्हारा x एक्सिस है, करेक्ट है? यस। समझ में आया? तो x एक्सिस और ये y एक्सिस तुम्हारा जीरो हो गया, ये सारी चीजें खत्म हो गई। तो ये तुम्हारा y जब भी इंटरसेक्ट करेगा कहो इसको, ठीक है, वो तुम्हारा इक्वेशन बनाएगा। क्लियर है? यस। Very good. अब इसको इजीली निकालने के लिए क्या करोगे, राइट? ठीक है। अब तुम्हारा यहाँ पे तुमको फैक्टराइज करना है। अब इसको अगर मैं जीरो डाल दूं तो क्या करेगा? अगर मैं इफ आई पुट इज इक्वल टू जीरो, तो क्या होएगा? इधर कुछ में अगर नहीं। होगा, बहुत कुछ होगा। ये एक्सप्रेशन है, इसके लिए पूरा कव कर रहा है, लेकिन जैसे मैं जीरो करूंगा, इसकी दो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, राइट? ओ, कांस्टेंट। हाँ, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो कब होगा? जब एक्स इक्वल टू 4 होगा तब जीरो होगा, या एक्स इक्वल टू 6 होगा तब जीरो होगा, राइट? ओ, तो सीधा लाइन खींच देगा वो, करेक्ट? ओके। अगर तू यहाँ पे करेगी तो इसको स्प्लिट करेगी, क्या होगा? x + x - 6 इज इक्वल टू जीरो, और x - 4 इज इक्वल टू जीरो। ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया। हाँ,
लीनियर इक्वेशन मतलब लाइन आएगी। ओ। समझा? यस। अभी आगे आगे जाएंगे जो ग्राफ में जाएगा, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेस्मोस में अभी दे रहा हूँ क्योंकि ग्राफ में फंक्शन में सब जगह यूज होने वाला है। राइट? तुमको ये हर एक यस। टाइप के फंक्शन जो है, हर एक टाइप के ग्राफ है, तुमको आने चाहिए कि वो कैसा दिखेगा। ठीक है, तब तुम्हारा आगे काम होगा, नहीं तो होना मुश्किल है। राइट? ये मैं भेज दूँ तुमको ऑलरेडी। भेज दियो। सिमरा। ठीक है, यस। क्लियर? तो ये पढ़ना, उसमें सारी चीजें बताइए कैसे करने का, एक्सप्रेशन से इक्वेशन से लेके सब कुछ। राइट? अब डेस्कटॉप आ गया यहाँ पे। अब असाइनमेंट 6.1 बी और 6.1 डी, ऑल्टरनेट सम। ठीक है, ई वाला नॉर्मल है। ठीक है, उसमें भी ऑल्टर सम दे रहा हूँ। ठीक है, 20 यहाँ पे होगा। अब क्यूबिक एक्सप्रेशन हम बाद में लेंगे, क्यूबिक को कैसे करने का, कैसे करेंगे वो अलग है। क्यूबिक में क्या होता है, वो तुम्हारा अभी तुम्हारा सबका ये ऐसे जाएगा या तो फिर ऐसे आएगा। राइट? ये नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव एक्स क्यूब है। राइट? और यहाँ पे ओके। क्या होता है, ये तीन जगह से मैक्सिमम टच करेगा। ठीक है, मैक्सिमम तीन जगह से बोल रहा हूँ, लेकिन कम से कम एक जगह तो करेगा। पहले जो पैराबोला में क्या था, एक भी टच नहीं करता था, यहाँ पे एक बार तो टच करेगा कैसे भी, मिनिमम वन टाइम इट विल टच। राइट? क्योंकि अगर ऐसा किया यहाँ से आएगा तो क्या आएगा, यहाँ से एक बार टच करेगा। उल्टा गया, अगर मेरा लाइन यहाँ पे है तो क्या होगा, यहाँ से टच नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तो जो एक बार तो टच करेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन उल्टे है। जो और नंबर ऑफ पावर्स है हाईएस्ट, उसका दोनों का डायरेक्शन अलग आता है। ठीक है, इवन हाँ। नंबर के डायरेक्शन सेम आते हैं। ये आ गया तीन। फिर जैसे आता है कर्व बदल जाएगा, ये तुम्हारा फोर्थ इक्वेशन है। या डब्ल्यू आएगा, ये एम टाइप का आएगा। राइट? और ये अच्छा। ऊपर नीचे, उसके लेग्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे होगा कि यहाँ पे टच ही नहीं करे उसको, ये पॉसिबल है। लेकिन फाइव जब आएगा तब क्या आएगा, ऐसे 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 और ऐसे आएगा। तो एक बार तो कम से कम कहाँ ना कहाँ तो टच करेगा ही करेगा ये। जो ऑड ओके। नंबर है हमेशा कम से कम एक बार टच करेगा, एक्स को इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन इवन पावर का जरूरी नहीं कि एक भी बार टच करेगा, वो कितना भी हाईएस्ट पावर हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट? करेक्ट? यस। अभी असाइनमेंट क्रिएट कर दूं? ठीक है, क्यूबिक का नहीं बनाता हूं मैं। ठीक है, लेकिन ये साथ साथ में करते जाना। ठीक है ना? बी, डी, ई, एन, एफ साथ में करता हूँ। 6.1 है तो ये हम लोग वापस 6.1 एफ नेक्स्ट टाइम करेंगे राइट में। राइट? और बताऊंगा कि ओके। क्वाड्रेटिक कैसे बनता है वो। राइट? आज बहुत यस। सारे असाइनमेंट बना दिए तुम्हारे लिए, तीन तीन असाइनमेंट, काम बढ़ गया तेरे लिए। लेकिन ये साथ साथ में करते रहना, पेंडिंग मत रखना। अगर तेरे को चाहिए हाँ। कि अभी नहीं हुआ है तो हम स्लो करेंगे, अपने पास बहुत टाइम है। ठीक है ना? चैप्टर कौन सा है? 6। चैप्टर 6, Algebra 2। एक्सरसाइज 6.1 बी, डी, ई, एफ। कितने हैं टोटल, ले देता हूँ। टोटल कितने हैं? ए और सी हमने कर दिया है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बी में कितना है? बी में है 18, डी में है 30, 9 और 5 24, ई में है 40, तो 20, 44, और यहाँ पे है 24।
तो 12, तो 44 प्लस 12, 56। ठीक है, इसको अपलोड मत करना, करके मेरे को खाली आंसर में जब चेक करूंगा तब आंसर चेक करेंगे हम लोग, राइट। ओके। ठीक है, तो अपलोड मत करना, हम डायरेक्टली यहाँ पे चेक कर लेंगे क्या आने वाला है, राइट। यस। परफेक्ट। अब मैं देता हूँ इसको एंड ऑफ द, आराम से एक एक हफ्ता दे रहा हूँ आराम से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास यस। में हम चेक करेंगे। अभी 6 वाला है, ये चैप्टर खत्म होने तब तक तेरा अपलोड कर देना, तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा, राइट। 6.2 है, फिर 6 पॉइंट, ये टाइम लगेगा इसको। ठीक है, दिस विल टेक टाइम, क्योंकि मेरे को तेरे को समझाना है, इसको पूरा हफ्ता जाएगा ये वाला, और नेक्स्ट हफ्ता पूरा। ठीक है, तो ये वीक भी जाएगा और नेक्स्ट वीक भी जाएगा। ठीक है, ये खत्म करने के बाद 3 सेशन के बाद मैं पूरा तुम्हारा, तब तक वो खाली अपलोड जितना हो गया ना अपलोड कर दीजिए, मैं क्लोज करते जाऊंगा उसको, ठीक है ना। तो पेंडिंग नहीं रहे। ओके। ठीक है, खाली मैं ये वाला 1 और 2 जो मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे तेरे को डाउट आता है पहले भेज दे। ठीक है ना। यस। फिर एलजीब्रा और नंबर, एलजीब्रा के बाद नंबर 3 आएगा, और नंबर 3 जब मैं ले लूंगा, नंबर 3 कौन सा है तेरा, हाँ नंबर 3 है क्या? है, एलजीब्रा 3 है, सॉरी नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, एलजीब्रा 3 है। तो इसके बाद एलजीब्रा 3 पे जाएंगे, राइट। जब नंबर और अलजीब्रा खत्म हो जाएगा तो समझ लेना है कि तू पास तो हो ही गई। ठीक है, बोर्ड में तेरा इतना काम हो जाएगा जहां पे तू अगर 2 पे तेरा कंट्रोल है, कम से कम 60% का आता है इसमें, 50 to 60% आता है एलजीब्रा और नंबर, राइट। तो ये समझ लेना, अगर तेरे दोनों परफेक्ट हो गया तो तू फर्स्ट क्लास भी आ सकता है। ठीक है, मतलब इतने सारे क्वेश्चन उसमें आता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर आस्क्ड हियर, राइट। ठीक है, यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं साइड बाय साइड जैसे ही खत्म हो जाएगा, इसके पेपर्स भी लिखवाना चालू करूंगा, और तुमको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे आता है। और पेपर जब दूंगा, पेपर का प्रिंट आउट लेना है तेरे को, और प्रिंट आउट लेके अपने फाइल में जमा करना अच्छे से लिख के, राइट, यस। प्रॉपर। ठीक है, चल, ओके, बाय। थैंक यू सर।